नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी, एक समाज सेवी। चलो पहाड़ स्वच्छ देव भूमि मिशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि लगातार प्रयास करते रहते हैं हम, गौ माता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। और आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बगल में हमारे साथ व्यास जी बैठे हुए हैं, जो आगे गौ कथा का हम आयोजन करने जा रहे हैं। और बगल में हमारे साथ महाराज जी हैं, जो यहाँ पर शेम मुखेम नागराजा की मैं धरती पे हूँ, चरणों में हूँ। और महाराज जी के साथ आज कुछ खास बात हम करने वाले हैं, जो महाराज जी के पास कितनी गायें हैं, क्या है, इन सारी चीज़ों पे जानकारी। मगर आज कुछ आपको मैं अलग ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी आँखें नम हो जाएँगी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप इस पे खुद कमेंट करके बताएँ। तो महाराज जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम, प्रणाम। महाराज जी, आपने अभी यहाँ पर कितनी गायें पाली हुई हैं? यहाँ पर अभी 93 है और कम से कम 150-200 गाय के लिए मैंने स्थान बना रखा है और यहाँ की जो आवारा गाय हैं, उन्हीं का मैं पालन कर रहा हूँ। आप लोगों ने देख लिया हम लाल चाय पी रहे हैं, दूध यहाँ नहीं है। ठीक है साहब? तो मेरा आप लोगों से, व्यास जी से और यहाँ की जनता से सबसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि जो परिवार किसी गाय को पाल नहीं सकता है या उसके अंदर कोई ऐसी मजबूरी है कि वो गायों को छोड़ना चाहता है, तो वो किसी ऐसी संस्था के पास उस गाय को छोड़े जहाँ उसको कम से कम 1 गिलास पानी मिल सके, उसकी थोड़ा देखभाल हो सके। अब आवारा गाय अगर दुनिया छोड़ रही है तो उस गाय की अवहेलना हो रही है और वो गाय रो रही है। जी। कुछ साथियों मैं कुछ महाराज जी से कुछ बात करूँगा, जो अद्भुत उसका नज़ारा मैं बताने वाला था। काफ़ी सारी गायें जो महाराज जी के आस-पास में, यहाँ यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे एक खाई है, जहाँ मैंने कंकाल तंत्र देखे गायों के। तो महाराज जी उस पे क्या कहेंगे? आखिर वो कंकाल तंत्र किसके हैं? महाराज जी वो जो गायें हैं, यहाँ पर वो किसने हाँ, छोड़ी हुई हैं? मैं बताता हूँ। ऐसा है, जिन गायों को यहाँ दूर से जो लाते हैं, तो सबसे पहले मेरा मुखिम वालों से नम्र निवेदन है कि मैंने ये बोल रखा, कहीं चाहे उत्तरकाशी है, टिहरी है, प्रताप नगर है, कहीं भी जो गाय नहीं पाल सकता है वो गाय मेरे को दे दो। लेकिन मुखिम वाले बाहर से गाय को नहीं आने देते हैं, वो गाड़ी वाले को भी पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। अब जबकि मैं किसी का बांज मोरू घास में किसी का नहीं काटता हूँ, मैं अपनी उससे गायों को पाल रहा हूँ। और वो लोग जब गाड़ी को आगे नहीं आने देते हैं, तो जिसने घर से गाड़ी का किराया दे दिया, गाड़ी को रख दिया, वो किसी नाले में उसको जहाँ पर कोई नहीं देख रहा है वहाँ उतार देता है। वही गाय जो है लोगों के खेत में जाते हैं, खेत से लोग भगाते हैं, वो इधर आ जाती है तो उसको बाघ खा रहा है, गिद्दड़ खा रहा है। और काफ़ी गाय ऐसी है जो यहाँ के लोग जो छोटे-छोटे बछड़े हैं, उनको लेकर के किसी पेड़ में बाँध देते हैं, उसको गिद्दड़ खाता है। देख लीजिएगा साथियों, कितना पाप हमारी देवभूमि उत्तराखंड सेम नागराजा में हो रहा है। और वो नज़ारा मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि आखिर कितना बड़ा खतरनाक पाप यहाँ पर हो रहा है। महाराज जी तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे पास लेके आए हैं। यहाँ पे 93 गायें हैं और अभी कम से कम 100 गायें और रह सकती हैं। मगर आसपास के लोग विरोध खड़ा कर देते हैं कि आप क्यों गायों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और यदि उन लोगों के साथ वो लोग बदतमीज़ी करते हैं, जो लोग बाहर से गायें लेके आते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि फिर वो घर नहीं लेके जाते हैं, और वो लोग इतना बड़ा पाप कर देते हैं, उस गाय को वो जंगल में बाँध देते हैं। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये है कि ये वास्तव में ये तो पापी है। अब जब यहाँ भाई गौशाला खुली हुई है तो इन लोगों को गौशाला में अपनी गायें छोड़नी चाहिए और फिर गाय छोड़ने के साथ-साथ इन्हें कुछ महाराज जी को जो इस गायों का व्यवस्था देख रहे हैं, जो व्यवस्थापक हैं यहाँ ये महाराज जी, जिन्होंने यहाँ पे आश्रम भी खोल रखा है, दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, फ्री सेवा करते हैं। हम देख रहे हैं, हम कल से यहाँ हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं वो ₹1 भी नहीं देते इन्हें, फिर भी ये उनकी सेवा कर रहे हैं। खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो समाज का भी कार्य होता है कि भाई जब समाज के ये सेवा कर रहे हैं तो इनकी सेवा समाज करे। समाज भी इन्हें कुछ न कुछ दे, जिससे कि गायों को भी पालें। समाज के जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा भी कैसे होगी? यहाँ पेड़ों से कोई पैसा उग रहा है यहाँ या पेड़ों से पैसे झड़ रहे हैं यहाँ। भाई अ, आम आदमी को सेवा करनी चाहिए और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें गाय पेड़ों से नहीं बाँधनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों से बाँध कर क्या हो रहा है, एक तो भूख प्यास से मर रही हैं, एक बगैरा उन्हें खा रहा है, तो कितना पाप यहाँ पे हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है।
तो हम आप सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से परवीन जी, आपके माध्यम से हम समाज को बताना चाहते हैं कि समाज कुछ दया करे और ये देखे कि हमें भी मरना है और हम मनुष्य 84 लाख योनियाँ हैं, मनुष्य एक योनि ऐसी योनि है जो जागृत योनि है और फिर भी हम ऐसा काम करते हैं, हम अपने ये लोग तो हमने बिगाड़ा, हम परलोक को भी बिगाड़ने के चक्कर में हैं। तो हम अपना ये लोक और परलोक को सुधारने के लिए हमें ऐसा काम नहीं करना। पहले तो गाय हमारी माता है, अरे गाय क्या अगर भैंस भी है, भैंस का बछड़ा भी है, भैंस का बच्चा है या कोई भी जानवर है, कोई भी पशु है, तो उन्हें उनके साथ भी हमें ऐसा अन्याय नहीं करना है। सीधी-सी बात है कि हम इंसान हैं और बेजुबान जानवरों को रखने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। उसमें चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे अन्य कोई भी जीव हो, उनको बचाने का हमें काम करना चाहिए, मगर पाप वाला कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम एक हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे यदि कोई मोमडन धर्म के कोई भाई यदि इस तरीके का कार्य करते हैं, तो हम काफ़ी बवंडर मचा देंगे और यदि हम लोग कर रहे हैं तो हम शांत बैठे हुए हैं। तो आज साथियों मैं वो कंकाल तंत्र आज हम अपने हिंदू धर्म का दिखाने वाला हूँ कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उन लोगों को गौर से सुनना चाहिए जो लोग लगातार विवादों पे विवाद करते रहते हैं कि भाई इन लोगों ने गाय को ये कर दिया वो कर दिया, मगर हमारे हिंदू धर्म की हकीकत नहीं दिखा पाते हैं। तो आज मैं अपने ही हिंदू धर्म की बात आपको दिखाने वाला हूँ। आप बने रहें मेरे साथ कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं इस समय में महाराज जी की जो गायें हैं ये देख सकते हैं और काफ़ी सारी गायें इस समय चूंगने जा रखी हैं और देख लीजिएगा महाराज जी की किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। मैं कैमरामैन जी को बोलूँगा थोड़ा आगे आएंगे और दिखाएंगे पूरा। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी देख लीजिएगा हो रखे हैं गायों के और देख लीजिएगा पूरी अच्छी सी व्यवस्था इन्होंने की हुई है और ये पूरा नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, मगर जाऊँगा कंकाल तंत्र के पास। आपको आज मैं अद्भुत नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो साथियों देख सकते हैं कंकाल तंत्र लगातार आप इस तरीके का देखते रहेंगे और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ बने रहें। आखिर स्थिति क्या बनी हुई है ये देख लीजिएगा, पूरी हड्डियाँ और यहाँ पर आके जो गाय लोग यहाँ बांध देते हैं जंगलों में, ये देख लीजिएगा। यहाँ बाघ का भी खतरा हो सकता है, थोड़ा डर मुझे बहुत लग रहा है, मगर आप बने रहें मेरे साथ, पूरा दिखाता हूँ मैं आप। ये आप देख सकते हैं एक नहीं बोल के यहाँ देख लीजिएगा कितना कुछ हो रखा है। जिस गाय को हम दफनाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो गाय मर जाती हैं उनके हाल ये देख लीजिएगा। ये है सेम नागराजा की धरती, ये देख लीजिएगा आप। एक नहीं झाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कितना कंकाल है, ये देख लीजिएगा आप। ये देख लीजिएगा यहाँ पूरे कंकाल ही कंकाल आपको दिखेंगे गौ माता के। ये देख लीजिएगा सारे गायें लोग यहाँ पर लाते हैं और ये यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ होती है गौ माता की मीट। और यहाँ देख सकते हैं पूरा कंकाल, ये हड्डियाँ पूरे एरिया में, ये देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आया हूँ और कुछ गायें यहाँ पर चूंग रही हैं और यहाँ पर भी इतना भय लोगों को है कि आसपास में बाघ ना हो, और ये गांव के लोग हैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। अंकल जी जो यहाँ पे आसपास में जो गायें हैं, हाँ जी हाँ। ये कौन बांधता है जो इतने कंकाल तंत्र पड़े हुए हैं इधर? अरे कंकाल तंत्र तो ये पता नहीं, पता है जो लग जाता ना ये गाय कौन बांधता है कि नहीं है, ये तो पता ही नहीं लगता। लोग आते हैं पता नहीं बाघ मारता है, लोगों की बांधी हुई रहती है कि ये पता ही तो नहीं लग पाता। जी 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 है कि नहीं। महाराज से आपने पूछा वहाँ इनकी गायों की? जी जी महाराज जी से तो हमने पूछा। हाँ, क्या कह रहे थे वो? महाराज जी तो यही कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे गौशाले की वजह से जंगलों में बांध देते हैं। जंगलों में बांध देते हैं, वही तो अधिकतर करते हैं, तो वही तो पता नहीं लग पाता कि कहाँ से ये लोग आते हैं और कब बांधते हैं, और ये पता नहीं लग पाता ना। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या हाँ? संदेश देंगे अरे लोगों? इनके लिए संदेश करने की तो महापाप है कि नहीं है। गायों की तो लोग पूजा करते हैं, ये लोग जो है इनको तो है कि नहीं। तो आप अपनी गायों को चुवाने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर? ना यार, मैं तो गाय यहाँ ला रखी है, मैं तो भैंस उसके लिए ला रखी है ना, आबाद करने के लिए। अच्छा। मेरी एक जर्सी गाय है। जी जी जी। हाँ क्या तो तो
इस है? तरीके से जो लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि नहीं? और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अब तो बाघ का खतरा भी बढ़ चुका है। बाघ का खतरा भी तो तभी है ना जब गायों का वो ना बांध देते हैं, तो बाघ बाघ का खतरा तो रात दिन बना हुआ है यहाँ, जी 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 है कि नहीं? जी अब जी। बांधी हुई गाय को जो है लोग जो है ना, अब बाघ तो मारे गए जब ऐसी भी स्थिति है। तो अब ये लगातार साथियों यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ इतना खतरा है कि इनके जो यहाँ पर जो पशु ला रखे हैं इनके लिए भी खतरे का एक इनके भय लिए है। भी खतरे के नहीं वो है। तो यहाँ पर एकदम मंजर सा बन चुका है और डर का माहौल आम डर का जन माहौल जो है बराबर बना हुआ है। बना हुआ है। है तो कि ये नहीं? अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ना उन ना कैसे छोड़े, हम तो तीन तीन चार चार आदमी आ रखे हैं साथ में ना। तो ये हमारे हिंदू धर्म के लोग ही कर रहे हैं यहाँ पर। भाई हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं साले, पता नहीं हिंदू धर्म को और धर्म के कौन आता है यहाँ, बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं? है तो कि नहीं? साथियों आप बने रहें, अभी और भी कुछ बात करेंगे। ठीक। और आप देख सकते हैं आसपास में मंदिर भी हैं और ये छोटे छोटे इन मंदिरों की एक बहुत बड़ी आस्थाएं लोगों के मन के अंदर रहती हैं कि हम जाएं और इन मंदिरों की पूजा करें। मगर उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जिन्होंने इन गायों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है, मंदिर की पूजा करते हैं, देख लीजिएगा हर जगह पत्थर के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, मगर जो गौ माता जिसको हम भगवान मानते हैं जीते समय या मरते समय, उन गौ माता के साथ हम इस तरीके का कार्य जो कर रहे हैं वो बड़ा बुरा है। और मैं बता नहीं सकता हूँ, जिस गौ माता को हम एक पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, सम्मान के साथ दफनाने का कार्य कर रहे हैं, उसी गौ माता के साथ आज इस तरीके का कार्य जो हमारे जो लोग कर रहे हैं वो सारा गलत है और इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो आप बने रहें मेरे साथ, और भी कुछ दिखाऊंगा। तो साथियों फिर से मैं दोबारा से महाराज जी के पास पहुंच चुका हूं। महाराज जी वहां पर देख के तो मुझे बड़ा बुरा लगा, इतना खतरनाक वहां हो रखा है कि आपकी जो गायें हैं उनके लिए भी खतरा बन चुका है अब तो। ऐसा है, ये कोई आपने जो देखा है कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जहाँ पर 100-150 गाय आएगी और पूरी जनता गाय बांध करके जाएगी तो वहाँ ज़्यादा नहीं है। ये जो सब आपने देखे गायों के, ये गलत तरीके के हैं, क्योंकि जो मरती है उसको तो दफनाया जाता है, उसकी सेवा भी होती है, सब कुछ होता है। मगर दफनाई हुई गायें तो है ही नहीं, वहाँ तो पूरे कंकाल तंत्र दिख रहे वही हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो उनको झाड़ी में बांध के जाते हैं, वो तो जो गांव वालों ने बानी है। जो झाड़ी में बांध के जाते हैं ना, तो गिद्दड़ खा रहा है पीछे से, बाघ भी नहीं खा रहा। किसी को बाघ खा रहा है, नहीं तो गिद्दड़ खा रहा है। 3-3 4-4 दिन तक तो जो मैं है वही तो गाय- कह रहा हूँ कि आसपास के लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए कि वहाँ पर जो गायें मरी हुई हैं उनको दफनाने का कार्य तो कर सकते हैं समाज के लोग। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये एक गड्ढा बन जाता बड़ा, हाँ, ठीक है साहब, मतलब 10x10 का बन जाए, है ना। जो मरे उसके अंदर हम थोड़ा धूप बत्ती जला के उसको उसके अंदर कर दें तो अच्छी है। मेरा जनता से ये नम्र निवेदन है कि कोई भी आदमी गाय बाहर से लाता है उसको आश्रम में आने दो, उसको रास्ते में मत रोको, क्योंकि रास्ते में रोकेंगे तो यहाँ से तो वो चला जाएगा कि मैं वापस जा रहा हूँ, क्यों, वो डर रहा है। 20 आदमी जाते हैं उसको मारने के लिए, तो गाड़ी वाला भी डरता है, तो वो कहीं पर एकांत जगह देखता है, वहाँ गाय को छोड़ देता है और भाग जाता है। तो वो गाय आवारा बन करके कोई जंगल में जा रहे, कोई कहीं जा रहे, कोई किसी के खेत में, गांव भी परेशान है, ठीक, लेकिन गांव वालों को अकल नहीं है। जब मैं बता रखा है कि भाई गाय मेरे को दे दो, मैं किसी से चंदा नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, आज तक मैंने किसी सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है। यहाँ की जनता क्या सोचते है कि महाराज तो पैसे ले रहा है तब गायों को बांध रहा है यहाँ, और हमारे उजाड़ खा रहे हैं। तो ये लोगों की यह है। मेरा जनता से सबसे नम्र निवेदन है, यहाँ नहीं कहीं भी, अभी जैसा आप लमगों में देखो गायों की क्या हालत हो रही है, कहीं 1 गिलास पानी पीने के लिए नहीं है, ठीक। एक गाय एक दिन में कम से कम 50 आदमी से मार खाती है ना। कोई उससे डरता है तो वो पत्थर फेंकता है, कोई कुछ करता है, गाड़ी वाला है वो लात मारता है ना। तो ऐसी जगह में सरकार से भी ये नम्र निवेदन है कि जो गौशाला खोलते हैं वो ऐसे आदमी को मत दो जो पैसे के लालच में कर रहा। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऋषिकेश से आए होंगे तो तिरपाल लगा रखे प्लास्टिक के गायों के लिए। गाय वहाँ है नहीं, गाय तो गाँव में जा रहे, जंगल में जा रहे, कोई गिर रहे, कोई कहीं जा रहा। तो ऐसे आदमी को गाय देना है जिसको गाय का हमदर्दी हो, हाँ, जिसके पास ठिकाना भी तो हो। लगातार साथियों इस तरीके का हम प्रयास करते रहते हैं और समाज की जो सारी चीज़ें इस तरीके के लोग जो कर रहे हैं
वो चीज़ ना करें। काफ़ी सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप उस गाय को जाके आश्रम में छोड़ दें, या यदि कोई काफ़ी सारे लोग आपको आश्रम में लेके जाने के लिए मना कर रहे हैं कि आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो उन पे कार्रवाई करवाएं कि भाई हमें आश्रम में लेके नहीं जाने दे रहे हैं। तो आप इस तरीके का काम ना करें कि उस गाय को आश्रम में नहीं लेके जाने दे रहे हैं तो आप उस गाय को जंगल में बांध दें। तो आप जंगल में ना बांधें, बल्कि जो आपके खिलाफ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि आप आश्रम में ना लेके जाएं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और आप पाप ना करें, आप पाप के भागीदार ना बने। एक दूसरे के चक्कर में आप समाज के लिए, गौ माता के लिए और अन्य जीवों के लिए जिए। तो आप मेरे साथ बने रहें, और आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो महाराज जी के आश्रम में आएँ। यहाँ पे रहना, खाना, सोना सब कुछ फ्री है, ये महाराज जी की तरफ से। महाराज जी किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, बल्कि आप होटल में जाएंगे तो आपको पैसा देना होगा। यहाँ पर आपका पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे 500 लोग भी आएंगे तो उनको रहने की पूरी व्यवस्था है। तो आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की।